अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये एपिसोड 15 का दूसरा हिस्सा है। लेफ्ट के किले में आप देखेंगे ईरान अपने वालिद के पास मौजूद होती है और वो वहाँ बैठकर रो रही होती है। उसके इर्द गिर्द किले के तमाम कमांडर मौजूद थे। फिर ईरान सख्त गुस्से में कहती है, मेरे बाबा को क्या हुआ, तुम लोग उस वक्त कहाँ थे? कमांडर लईस कहता है, हम यहाँ नहीं थे, जब हम यहाँ पहुँचे तो गवर्नर मर चुका था। फिर ईरान आगे आकर कहती है, मेरे बाबा बिल्कुल सेहतमंद थे, तबीब ने कहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक हैं। फिर अचानक इनको क्या हो सकता है? ये सुनकर लईस कहता है, गवर्नर हालिया वाकयात की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। मेरे ख्याल में ये वाकयात उनके दिल पर असर कर गए थे। ईरान कहती है, मैं इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अपने वालिद के पास आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ सगोत में दरगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, मैं कमांडर लईस के बारे में खबर लाया हूँ। फिर वो दरगोस को खत दे देता है तो दरगोस वो खत पढ़ने के बाद कहता है, तो गवर्नर मर गया। तुमने एक अजीम काम किया है लईस, और गुंदूज भी तुम्हारे पास है। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। वो आदमी पूछता है, मैं कमांडर लईस को क्या खबर दूं? दरगोस कहता है, उसे कहो कि गुंदूज को पकड़कर कैद कर दे और अर्तुगरुल को सुलह के नाम पर किले में दावत दे। हम अर्तुगरुल के साथ एक मेहमान के तौर पर पेश आएंगे। कमांडर लईस को कहना कि मैं वहाँ एक और मेहमान भेजूंगा, अर्तुगरुल की तरह आप उसकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। फिर वो आदमी वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दरगोस का आदमी मकीज के घर में घुसकर मकीज पर तशद्दुद कर रहा था। फिर उसे कह रहा था, तुमने बामसी को क्यों हमारे आदमी की दुकान के बारे में बताया? मकीज कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपका आदमी है। यह सुनकर वो आदमी उस पर मजीद तशद्दुद करने लग जाता है और फिर कुछ कटे हुए बाल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारी बीवी और बच्चों के बाल हैं। तुम्हारी गलती के बदले में अभी हमने सिर्फ उनके बाल काटे हैं, लेकिन अगर तुमने मजीद गलतियाँ की तो हम उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास भेज देंगे। मकीज कहता है, ठीक है, आप उनको कोई नुकसान न पहुंचाना। ये सुनकर दरगोस का आदमी कहता है, अब से तुम तमाम मालूमात इकट्ठी करके चर्च में पहुंचा देना। मकीज पूछता है, मैं अपनी बीवी और बच्चों से कब मिलूंगा? तारा कहता है, जब सगोत हमारे हाथ में आ जाएगा। अब तुम कुछ ऐसा करो कि बाजार के तमाम ताजिर यहाँ से चले जाएं। ये कहकर तारा बाहर निकल जाता है और मकीज पीछे से रोने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, बामसी कबीले में पहुँच चुका था और अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। बामसी का बेटा आयबर से किताब पढ़ने में मसरूफ था। बामसी हंसते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे बहादुर बेटे, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम रखोगे। तुम अपनी तलवारों के साथ एक बहादुर जंगजू बनोगे। आइबर्स कहता है, अब दोबारा तलवारों की बात करने लगे बाबा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप इसके बारे में परेशान ना हो। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका इलाज करूं। मैं इस किताब में मरहम को तलाश कर रहा हूं। फिर बामसी गुस्से में कहता है, देखो हफ्सा, ये कभी अपने बाबा की बात नहीं मानता। मेरे बेटे के अल्फाज मुझे इस खंजर से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। अगले सीन में आप देखेंगे, गंदूज एक कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर लईस के आदमी आ जाते हैं। एक कमांडर कहता है, तुमने उमर बे को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। गंदूज कहता है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, पकड़ लो इस कातिल को। इसके बाद वो सिपाही गंदूज को पकड़ लेते हैं। फिर कमांडर कहता है, तुमने उमर बे और उसके सिपाहियों को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। कमांडर लईस तुमसे हिसाब लेंगे, बांध दो इस कातिल को। इसके बाद गंदूज को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून कहती है, अलबलीगी खातून झूठ बोलती है, लाजमी उसे दरगोस ने गंदूज के पीछे भेजा होगा। अर्तुगरुल कहता है, जी हाँ, जैसे उसने हमें दूसरी तरफ भेज दिया था। फिर अर्तुगरुल कहता है, ईरान ने गंदूज को बचा लिया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने गंदूज को कहीं छुपा दिया है या गंदूज कहीं और चला गया है। कल मैं ईरान और गवर्नर से मिलने जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं गंदूज को अपने साथ ले आऊंगा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, लेफ्ट के किले से एक कासिद आया है, वो कोई अहम मालूमात लाया है। अर्तुगरुल कहता है, उसे फौरन अंदर ले आओ। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे, अमीर बाउद्दीन अपने सिपाही को खत देते हुए कहता है, इसे फौरन सुल्तान तक ले जाओ। इसके बाद उसका कमांडर अंदर आकर कहता है, इस कस्बे में घंटी बजाने वाला आदमी आपके हुक्म पर हाजिर है। फिर दरगोस अंदर आ जाता है। अमीर बाउद्दीन उससे कहता है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया है, इसकी कोई वजह होगी। मैंने सुना है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दरगोस कहता है, यसू ने हमें इंसाफ और सच्चाई सिखाई है। बाउद्दीन कहता है, आओ बैठ जाओ। दरगोस वहाँ पर बैठ जाता है तो फिर बाउद्दीन कहता है, क्योंकि तुम इंसाफ और सच्चाई के जज्बे से सरशार हो,
इसलिए आपसे तुम मेरे लिए काम करोगे। द्रागोस कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाहुदीन कहता है परेशान मत हो, तुम महफूज हो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। फिर बाहुदीन एक सोने की थैली उठाकर कहता है तुम मुझे हर चीज बताओगे जो तुम देखोगे, सुनोगे और जानोगे, और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अर्तुगरुल और उसके बेटे के बारे में सबसे पहले मालूमात तुम मुझे बताओगे और अलबलीगी खातून को तुम वही बताओगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। द्रागोस कहता है मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ्ट के किले का कासिद अंदर आकर कहता है गवर्नर यानीज फौत हो गए हैं। ये सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल उठ जाता है और पूछता है कैसे? सिपाही कहता है वो कुदरती मौत मरा है। तुर्गत कहता है मैं आज ही उनसे मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक था। सिपाही कहता है तुर्गत साहब के जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनकी मौत ने हमें भी हैरान किया है। इसके अलावा आपका बेटा गुंदूज किले में छुपा हुआ पाया गया है। ये सुनकर तमाम लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है मेरा बेटा अभी कहाँ है? सिपाही कहता है कमांडर लईस ने उसे किले में घुसने पर गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर सावजी गुस्से में कहता है तुम लोग कैसे मेरे भाई को गिरफ्तार कर सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि वो अर्तुगरुल साहब का बेटा है? अर्तुगरुल साहब सावजी को रोकते हैं तो फिर वो कासिद कहता है हमारे दरमियान सुलह है अर्तुगरुल साहब, लेकिन वो छुपकर किले में घुसा हुआ था, ये एक जुर्म है। कमांडर लईस ने सुबह आपको किले में आने की दावत दी है। ये सुनकर अर्तुगरुल आगे आ जाता है और कहता है मैं नहीं जानता कि कमांडर लईस क्या चाहता है। अगर मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं उस किले को उसके सर पर गिरा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर वो सिपाही चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ्ट के किले में कमांडर लईस गुंदूज पर तशद्दुद कर रहा था और उसको कह रहा था कातिल तुम्हें यहाँ कौन लाया है? गुंदूज कहता है मैं यहाँ पर खुद आया था। लईस कहता है हिसाब देने का वक्त आ गया है गुंदूज, बताओ मुझे तुम यहाँ क्या खेल खेलने के लिए आए थे? गुंदूज आगे से चुप रहता है। ये देखकर लईस दोबारा उस पर तशद्दुद करने लग जाता है। गुंदूज कहता है मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा, तुम कौन होते हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? लईस पूछता है बताओ तुम मुझे या किसके साथ मिलकर काम करते हो? इतने में ईरान अंदर आकर कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? लईस कहता है तो इस कातिल को तुम यहाँ पर लेकर आई हो, क्या तुम तुर्कों के साथ हमारी जंग करवाना चाहती हो? ईरान कहती है गुंदूज कातिल नहीं है लईस। लईस कहता है इसका फैसला तुम नहीं करोगी, तुम इससे दूर रहो। फिर लईस अपने सिपाहियों को इशारा करता है और कहता है ले जाओ इसको और बंद कर दो, और जब तक मैं न कहूँ इसको मत छोड़ना। यह सुनकर सिपाही ईरान को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ईरान और गुंदूज सख्त गुस्से में चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ सगोत में द्रागोस अलबलीगी खातून के पास जाता है और कहता है आप सही थी अलबलीगी खातून, गुंदूज किले में है। मासूम ईरान ने उसे अपने परों में छुपाया हुआ था। अलबलीगी खातून कहती है मैं जानती थी, लेकिन कमांडर लईस ने उसको तलाश कर लिया है और गुंदूज को कैद कर दिया है। अलबलीगी खातून कहती है मैं अभी वहाँ जाकर पूछती हूँ। द्रागोस कहता है अभी नहीं जाओ, गवर्नर यानीज फौत हो गया है। उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी बेटी एक तुर्क से प्यार करती है। अलबलीगी खातून कहती है गुंदूज जहाँ पर भी जाता है दर्द और मौत को लाता है। द्रागोस कहता है अब सुबह जाकर कमांडर लईस से बात कर लें। अलबलीगी खातून पूछती है क्या कमांडर लईस गुंदूज को मेरे हवाले कर देगा? द्रागोस कहता है वो यकीनन कर देगा, वो सल्जूकों के एक आम कातिल के सरदार को अपने पास नहीं रखेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको आपके हवाले कर देगा। ये सुनकर अलबलीगी खातून खुश हो जाती है और सिक्कों की एक थैली द्रागोस को देते हुए कहती है अब तुम इसके हकदार हो। द्रागोस थैली लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। अर्तुगरुल साहब लेफ्ट के किले की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल का काफिला किले में पहुंच जाता है। एक कमांडर अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि कमांडर लईस कहाँ है? कमांडर कहता है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब आगे जाने लगते हैं तो वो कमांडर कहता है अपनी तलवारें यहीं रख दो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं 10 सालों से इस किले में आ रहा हूँ, पहले कभी किसी ने मुझसे तलवार नहीं मांगी। कमांडर लईस को क्या खौफ है? वो कमांडर कहता है हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते अर्तुगरुल साहब, हमें एहतियाती तदाबीर लेने का हुक्म मिला है। फिर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही वो तलवारें और हथियार दे देते हैं और अर्तुगरुल साहब अकेले आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अंदर लईस के पास पहुंच जाते हैं। लईस अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम हमारे खिलाफ काफी ज्यादा एहतियाती तदाबीर ले रहे हो, तुम्हें किस बात का खौफ है? रईस कहता है आपके खिलाफ नहीं, हम हर किसी के खिलाफ एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं। गवर्नर फौत हो गया है, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं गवर्नर की मौत ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। रईस कहता है हम भी बहुत ज्यादा हैरान हैं अर्तुगरुल साहब,
अभी तक हम शोक मना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने वालिद को खो दिया हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है। इसी के साथ ही इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये एपिसोड 15 का दूसरा हिस्सा है। लेफ्ट के किले में आप देखेंगे ईराने अपने वालिद के पास मौजूद होती है और वो वहाँ बैठकर रो रही होती है। उसके इर्द गिर्द किले के तमाम कमांडर मौजूद थे। फिर ईरान सख्त गुस्से में कहती है, मेरे बाबा को क्या हुआ, तुम लोग उस वक्त कहाँ थे। कमांडर लईस कहता है, हम यहाँ नहीं थे, जब हम यहाँ पहुँचे तो गवर्नर मर चुका था। फिर ईरान आगे आकर कहती है, मेरे बाबा बिल्कुल सेहतमंद थे, तबीब ने कहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक हैं। फिर अचानक इनको क्या हो सकता है। ये सुनकर लईस कहता है, गवर्नर हालिया वाकयात की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। मेरे ख्याल में ये वाकयात उनके दिल पर असर कर गए थे। ईरान कहती है, मैं इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अपने वालिद के पास आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ सगोत में दरगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, मैं कमांडर लईस के बारे में खबर लाया हूँ। फिर वो दरगोस को खत दे देता है तो दरगोस वो खत पढ़ने के बाद कहता है, तो गवर्नर मर गया। तुमने एक अजीम काम किया है लईस, और गुंदूज भी तुम्हारे पास है। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। वो आदमी पूछता है, मैं कमांडर लईस को क्या खबर दूं। दरगोस कहता है, उसे कहो कि गुंदूज को पकड़कर कैद कर दे और अर्तुगरुल को सुलह के नाम पर किले में दावत दे। हम अर्तुगरुल के साथ एक मेहमान के तौर पर पेश आएंगे। कमांडर लईस को कहना कि मैं वहाँ एक और मेहमान भेजूंगा, अर्तुगरुल की तरह आप उसकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। फिर वो आदमी वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दरगोस का आदमी मकीज के घर में घुसकर मकीज पर तशद्दुद कर रहा था। फिर उसे कह रहा था, तुमने बामसी को क्यों हमारे आदमी की दुकान के बारे में बताया। मकीज कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपका आदमी है। यह सुनकर वो आदमी उस पर मजीद तशद्दुद करने लग जाता है और फिर कुछ कटे हुए बाल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारी बीवी और बच्चों के बाल हैं। तुम्हारी गलती के बदले में अभी हमने सिर्फ उनके बाल काटे हैं, लेकिन अगर तुमने मजीद गलतियाँ की तो हम उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास भेज देंगे। मकीज कहता है, ठीक है, आप उनको कोई नुकसान न पहुंचाना। ये सुनकर दरगोस का आदमी कहता है, अब से तुम तमाम मालूमात इकट्ठी करके चर्च में पहुंचा देना। मकीज पूछता है, मैं अपनी बीवी और बच्चों से कब मिलूंगा। तारा कहता है, जब सगोत हमारे हाथ में आ जाएगा। अब तुम कुछ ऐसा करो कि बाजार के तमाम ताजे जहाँ से चले जाएं। ये कहकर तारा बाहर निकल जाता है और मकीज पीछे से रोने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बामसी कबीले में पहुंच चुका था और अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। बामसी का बेटा आयबरसेक किताब पढ़ने में मसरूफ था। बामसी हंसते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे बहादुर बेटे, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम रखोगे। तुम अपनी तलवारों के साथ एक बहादुर जंगजू बनोगे। आयबर्स कहता है, आप दोबारा तलवारों की बात करने लगे बाबा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप इसके बारे में परेशान ना हो। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका इलाज करूं। मैं इस किताब में मरहम को तलाश कर रहा हूं। फिर बामसी गुस्से में कहता है, देखो अफसा, ये कभी अपने बाबा की बात नहीं मानता। मेरे बेटे के अल्फाज मुझे इस खंजर से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। अगले सीन में आप देखेंगे गंदूज एक कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर लईस के आदमी आ जाते हैं। एक कमांडर कहता है, तुमने उमर बे को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। गंदूज कहता है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, पकड़ लो इस कातिल को। इसके बाद वो सिपाही गंदूज को पकड़ लेते हैं। फिर कमांडर कहता है, तुमने उमर बे और उसके सिपाहियों को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। कमांडर लईस तुमसे हिसाब लेंगे, बांध दो इस कातिल को। इसके बाद गंदूज को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून कहती है, अलबलीगी खातून झूठ बोलती है, लाजमी उसे दरगोस ने गंदूज के पीछे भेजा होगा। अर्तुगरुल कहता है, जी हाँ, जैसे उसने हमें दूसरी तरफ भेज दिया था। फिर अर्तुगरुल कहता है, ईरान ने गंदूज को बचा लिया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने गंदूज को कहीं छुपा दिया है या गंदूज कहीं और चला गया है। कल मैं ईरान और गवर्नर से मिलने जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं गंदूज को अपने साथ ले आऊंगा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, लेफ्ट के किले से एक कासिद आया है, वो कोई अहम मालूमात लाया है। अर्तुगरुल कहता है, उसे फौरन अंदर ले आओ। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अमीर बाउद्दीन अपने सिपाही को खत देते हुए कहता है, इसे फौरन सुल्तान तक ले जाओ। इसके बाद उसका कमांडर अंदर आकर कहता है, इस कस्बे में घंटी बजाने वाला आदमी आपके हुक्म पर हाजिर है।
फिर दरागोस अंदर आ जाता है। अमीर बहाउद्दीन उससे कहता है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया है, इसकी कोई वजह होगी। मैंने सुना है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दरागोस कहता है, यसू ने हमें इंसाफ और सच्चाई सिखाई है। बहाउद्दीन कहता है, आओ बैठ जाओ। दरागोस वहाँ पर बैठ जाता है तो फिर बहाउद्दीन कहता है, क्योंकि तुम इंसाफ और सच्चाई के जज्बे से सरशार हो, इसलिए आपसे तुम मेरे लिए काम करोगे। दरागोस कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहाउद्दीन कहता है, परेशान मत हो, तुम महफूज हो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। फिर बहाउद्दीन एक सोने की थैली उठाकर कहता है, तुम मुझे हर चीज बताओगे जो तुम देखोगे, सुनोगे और जानोगे, और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अर्तुगरुल और उसके बेटे के बारे में सबसे पहले मालूमात तुम मुझे बताओगे और अल-बलीगी खातून को तुम वही बताओगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। दरागोस कहता है, मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ के किले का कासिद अंदर आकर कहता है, गवर्नर यानीज फौत हो गए हैं। ये सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल उठ जाता है और पूछता है, कैसे? सिपाही कहता है, वो कुदरती मौत मरा है। तुर्गत कहता है, मैं आज ही उनसे मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक था। सिपाही कहता है, तुर्गत साहब के जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनकी मौत ने हमें भी हैरान किया है। इसके अलावा आपका बेटा गुंदूज किले में छुपा हुआ पाया गया है। ये सुनकर तमाम लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, मेरा बेटा अभी कहाँ है? सिपाही कहता है, कमांडर लईस ने उसे किले में घुसने पर गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर सावची गुस्से में कहता है, तुम लोग कैसे मेरे भाई को गिरफ्तार कर सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि वो अर्तुगरुल साहब का बेटा है? अर्तुगरुल साहब सावजी को रोकते हैं तो फिर वो कासिद कहता है, हमारे दरमियान सुलह है अर्तुगरुल साहब, लेकिन वो छुपकर किले में घुसा हुआ था, ये एक जुर्म है। कमांडर लईस ने सुबह आपको किले में आने की दावत दी है। यह सुनकर अर्तुगरुल आगे आ जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि कमांडर लईस क्या चाहता है। अगर मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं उस किले को उसके सर पर गिरा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर वो सिपाही चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ के किले में कमांडर लईस गुंदूज पर तशद्दुद कर रहा था और उसको कह रहा था, कातिल तुम्हें यहाँ कौन लाया है? गुंदूज कहता है, मैं यहाँ पर खुद आया था। लईस कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है गुंदूज, बताओ मुझे तुम यहाँ क्या खेल खेलने के लिए आए थे? गुंदूज आगे से चुप रहता है। ये देखकर लईस दोबारा उस पर तशद्दुद करने लग जाता है। गुंदूज कहता है, मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। तुम कौन होते हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? लईस पूछता है, बताओ तुम मुझे या किसके साथ मिलकर काम करते हो? इतने में ईरान अंदर आकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? लईस कहता है, तो इस कातिल को तुम यहाँ पर लेकर आई हो, क्या तुम तुर्कों के साथ हमारी जंग करवाना चाहती हो? ईरान कहती है, गुंदूज कातिल नहीं है लईस। लईस कहता है, इसका फैसला तुम नहीं करोगी, तुम इससे दूर रहो। फिर लईस अपने सिपाहियों को इशारा करता है और कहता है, ले जाओ इसको और बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ इसको मत छोड़ना। यह सुनकर सिपाही ईरान को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ईरान और गुंदूज सख्त गुस्से में चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ सगोत में दरागोस अल-बलीगी खातून के पास जाता है और कहता है, आप सही थी अल-बलीगी खातून, गुंदूज किले में है। मासूम ईरान ने उसे अपने परों में छुपाया हुआ था। अल-बलीगी खातून कहती है, मैं जानती थी, लेकिन कमांडर लईस ने उसको तलाश कर लिया है और गुंदूज को कैद कर दिया है। अल-बलीगी खातून कहती है, मैं अभी वहाँ जाकर पूछती हूँ। दरागोस कहता है, अभी नहीं जाओ, गवर्नर यानीज फौत हो गया है। उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी बेटी एक तुर्क से प्यार करती है। अल-बलीगी खातून कहती है, गुंदूज जहाँ पर भी जाता है दर्द और मौत को लाता है। दरागोस कहता है, अब सुबह जाकर कमांडर लईस से बात कर लें। अल-बलीगी खातून पूछती है, क्या कमांडर लईस गुंदूज को मेरे हवाले कर देगा? दरागोस कहता है, वो यकीनन कर देगा। वो सल्जुकों के एक आम कातिल के सरदार को अपने पास नहीं रखेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको आपके हवाले कर देगा। ये सुनकर अल-बलीगी खातून खुश हो जाती है और सिक्कों की एक थैली दरागोस को देते हुए कहती है, अब तुम इसके हकदार हो। दरागोस थैली लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। अर्तुगरुल साहब लेफ के किले की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल का काफिला किले में पहुंच जाता है। एक कमांडर अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि कमांडर लईस कहाँ है? कमांडर कहता है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब आगे जाने लगते हैं तो वो कमांडर कहता है, अपनी तलवारें यहीं रख दो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं 10 सालों से इस किले में आ रहा हूँ, पहले कभी किसी ने मुझसे तलवार नहीं मांगी। कमांडर लईस को क्या खौफ है? तो कमांडर कहता है, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते अर्तुगरुल साहब, हमें एहतियाती तदाबीर लेने का हुक्म मिला है। फिर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही वो तलवारें और हथियार दे देते हैं और अर्तुगरुल साहब अकेले आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अंदर लईस के पास पहुंच जाते हैं।
रईस अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये एपिसोड 15 का दूसरा हिस्सा है। लेफ्ट के किले में आप देखेंगे ईराने अपने वालिद के पास मौजूद होती है और वो वहाँ बैठकर रो रही होती है। उसके इर्द गिर्द किले के तमाम कमांडर मौजूद थे। फिर ईरान सख्त गुस्से में कहती है, मेरे बाबा को क्या हुआ, तुम लोग उस वक्त कहाँ थे। कमांडर लईस कहता है, हम यहाँ नहीं थे, जब हम यहाँ पहुँचे तो गवर्नर मर चुका था। फिर ईरान आगे आकर कहती है, मेरे बाबा बिल्कुल सेहतमंद थे, तबीब ने कहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक हैं। फिर अचानक इनको क्या हो सकता है। ये सुनकर लईस कहता है, गवर्नर हालिया वाकयात की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। मेरे ख्याल में ये वाकयात उनके दिल पर असर कर गए थे। ईरान कहती है, मैं इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अपने वालिद के पास आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ सगोत में दरगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, मैं कमांडर लईस के बारे में खबर लाया हूँ। फिर वो दरगोस को खत दे देता है तो दरगोस वो खत पढ़ने के बाद कहता है, तो गवर्नर मर गया। तुमने एक अजीम काम किया है लईस, और गुंदूज भी तुम्हारे पास है। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। वो आदमी पूछता है, मैं कमांडर लईस को क्या खबर दूं? दरगोस कहता है, उसे कहो कि गुंदूज को पकड़कर कैद कर दे और अर्तुगरुल को सुलह के नाम पर किले में दावत दे। हम अर्तुगरुल के साथ एक मेहमान के तौर पर पेश आएंगे। कमांडर लईस को कहना कि मैं वहाँ एक और मेहमान भेजूंगा, अर्तुगरुल की तरह आप उसकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। फिर वो आदमी वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दरगोस का आदमी मकीज के घर में घुसकर मकीज पर तशद्दुद कर रहा था। फिर उसे कह रहा था, तुमने बामसी को क्यों हमारे आदमी की दुकान के बारे में बताया? मकीज कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपका आदमी है। यह सुनकर वो आदमी उस पर मजीद तशद्दुद करने लग जाता है और फिर कुछ कटे हुए बाल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारी बीवी और बच्चों के बाल हैं। तुम्हारी गलती के बदले में अभी हमने सिर्फ उनके बाल काटे हैं, लेकिन अगर तुमने मजीद गलतियाँ की तो हम उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास भेज देंगे। मकीज कहता है, ठीक है, आप उनको कोई नुकसान न पहुंचाना। ये सुनकर दरगोस का आदमी कहता है, अब से तुम तमाम मालूमात इकट्ठी करके चर्च में पहुंचा देना। मकीज पूछता है, मैं अपनी बीवी और बच्चों से कब मिलूंगा? तारा कहता है, जब सगोत हमारे हाथ में आ जाएगा। अब तुम कुछ ऐसा करो कि बाजार के तमाम ताजर यहाँ से चले जाएं। ये कहकर तारा बाहर निकल जाता है और मकीज पीछे से रोने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बामसी कबीले में पहुंच चुका था और अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। बामसी का बेटा आयबरसे किताब पढ़ने में मसरूफ था। बामसी हंसते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे बहादुर बेटे, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम रखोगे। तुम अपनी तलवारों के साथ एक बहादुर जंगजू बनोगे। आयबर्स कहता है, आप दोबारा तलवारों की बात करने लगे बाबा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप इसके बारे में परेशान ना हो। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका इलाज करूं। मैं इस किताब में मरहम को तलाश कर रहा हूं। फिर बामसी गुस्से में कहता है, देखो हफ्सा, ये कभी अपने बाबा की बात नहीं मानता। मेरे बेटे के अल्फाज मुझे इस खंजर से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। अगले सीन में आप देखेंगे गंदूज एक कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर लईस के आदमी आ जाते हैं। एक कमांडर कहता है, तुमने उमर बे को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। गंदूज कहता है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, पकड़ लो इस कातिल को। इसके बाद वो सिपाही गंदूज को पकड़ लेते हैं। फिर कमांडर कहता है, तुमने उमर बे और उसके सिपाहियों को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। कमांडर लईस तुमसे हिसाब लेंगे, बांध दो इस कातिल को। इसके बाद गंदूज को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून कहती है, अलबलीगी खातून झूठ बोलती है, लाजमी उसे दरगोस ने गंदूज के पीछे भेजा होगा। अर्तुगरुल कहता है, जी हाँ, जैसे उसने हमें दूसरी तरफ भेज दिया था। फिर अर्तुगरुल कहता है, ईरान ने गंदूज को बचा लिया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने गंदूज को कहीं छुपा दिया है या गंदूज कहीं और चला गया है। कल मैं ईरान और गवर्नर से मिलने जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं गंदूज को अपने साथ ले आऊंगा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, लेफ्ट के किले से एक कासिद आया है, वो कोई अहम मालूमात लाया है। अर्तुगरुल कहता है, उसे फौरन अंदर ले आओ। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अमीर बाउद्दीन अपने सिपाही को खत देते हुए कहता है, इसे फौरन सुल्तान तक ले जाओ। इसके बाद उसका कमांडर अंदर आकर कहता है, इस कस्बे में घंटी बजाने वाला आदमी आपके हुक्म पर हाजिर है। फिर दरगोस अंदर आ जाता है। अमीर बाउद्दीन उससे कहता है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया है, इसकी कोई वजह होगी। मैंने सुना है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दरगोस कहता है, यसू ने हमें इंसाफ और सच्चाई सिखाई है। बाउद्दीन कहता है, आओ बैठ जाओ। दरगोस वहाँ पर बैठ जाता है तो फिर बाउद्दीन कहता है, क्योंकि तुम इंसाफ और सच्चाई के जज्बे से सरशार हो,
इसलिए आपसे तुम मेरे लिए काम करोगे। द्रागोस कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाहुदीन कहता है परेशान मत हो, तुम महफूज हो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। फिर बाहुदीन एक सोने की थैली उठाकर कहता है तुम मुझे हर चीज बताओगे जो तुम देखोगे, सुनोगे और जानोगे, और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अर्तुगरुल और उसके बेटे के बारे में सबसे पहले मालूमात तुम मुझे बताओगे और अल-बलीगी खातून को तुम वही बताओगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। द्रागोस कहता है मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ के किले का कासिद अंदर आकर कहता है गवर्नर यानीज फौत हो गए हैं। ये सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल उठ जाता है और पूछता है कैसे? सिपाही कहता है वो कुदरती मौत मरा है। तुर्गत कहता है मैं आज ही उनसे मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक था। सिपाही कहता है तुर्गत साहब के जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनकी मौत ने हमें भी हैरान किया है। इसके अलावा आपका बेटा गुंदूज किले में छुपा हुआ पाया गया है। ये सुनकर तमाम लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है मेरा बेटा अभी कहाँ है? सिपाही कहता है कमांडर लईस ने उसे किले में घुसने पर गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर सावची गुस्से में कहता है तुम लोग कैसे मेरे भाई को गिरफ्तार कर सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि वो अर्तुगरुल साहब का बेटा है? अर्तुगरुल साहब सावजी को रोकते हैं तो फिर वो कासिद कहता है हमारे दरमियान सुलह है अर्तुगरुल साहब, लेकिन वो छुपकर किले में घुसा हुआ था, ये एक जुर्म है। कमांडर लईस ने सुबह आपको किले में आने की दावत दी है। यह सुनकर अर्तुगरुल आगे आ जाता है और कहता है मैं नहीं जानता कि कमांडर लईस क्या चाहता है। अगर मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं उस किले को उसके सर पर गिरा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर वो सिपाही चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ के किले में कमांडर लईस गंदूज पर तशद्दुद कर रहा था और उसको कह रहा था कातिल तुम्हें यहाँ कौन लाया है? गंदूज कहता है मैं यहाँ पर खुद आया था। लईस कहता है हिसाब देने का वक्त आ गया है गंदूज, बताओ मुझे तुम यहाँ क्या खेल खेलने के लिए आए थे? गंदूज आगे से चुप रहता है। ये देखकर लईस दोबारा उस पर तशद्दुद करने लग जाता है। गंदूज कहता है मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा, तुम कौन होते हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? लईस पूछता है बताओ तुम मुझे या किसके साथ मिलकर काम करते हो? इतने में ईरान अंदर आकर कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? लईस कहता है तो इस कातिल को तुम यहाँ पर लेकर आई हो, क्या तुम तुर्कों के साथ हमारी जंग करवाना चाहती हो? ईरान कहती है कुंदूज कातिल नहीं है लईस। लईस कहता है इसका फैसला तुम नहीं करोगी, तुम इससे दूर रहो। फिर लईस अपने सिपाहियों को इशारा करता है और कहता है ले जाओ इसको और बंद कर दो, और जब तक मैं न कहूँ इसको मत छोड़ना। यह सुनकर सिपाही ईरान को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ईरान और गुंदूज सख्त गुस्से में चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ सगोत में द्रागोस अल-बलीगी खातून के पास जाता है और कहता है आप सही थी अल-बलीगी खातून, गुंदूज किले में है। मासूम ईरान ने उसे अपने परों में छुपाया हुआ था। अल-बलीगी खातून कहती है मैं जानती थी, लेकिन कमांडर लईस ने उसको तलाश कर लिया है और गुंदूज को कैद कर दिया है। अल-बलीगी खातून कहती है मैं अभी वहां जाकर पूछती हूँ। द्रागोस कहता है अभी नहीं जाओ, गवर्नर यानीज फौत हो गया है, उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी बेटी एक तुर्क से प्यार करती है। अल-बलीगी खातून कहती है गुंदूज जहाँ पर भी जाता है दर्द और मौत को लाता है। द्रागोस कहता है अब सुबह जाकर कमांडर लईस से बात कर लें। अल-बलीगी खातून पूछती है क्या कमांडर लईस गुंदूज को मेरे हवाले कर देगा? द्रागोस कहता है वो यकीनन कर देगा, वो सल्जूकों के एक आम कातिल के सरदार को अपने पास नहीं रखेगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको आपके हवाले कर देगा। ये सुनकर अल-बलीगी खातून खुश हो जाती है और सिक्कों की एक थैली द्रागोस को देते हुए कहती है अब तुम इसके हकदार हो। द्रागोस थैली लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। अर्तुगरुल साहब लेफ के किले की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल का काफिला किले में पहुंच जाता है। एक कमांडर अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि कमांडर लईस कहाँ है? कमांडर कहता है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब आगे जाने लगते हैं तो वो कमांडर कहता है अपनी तलवारें यहीं रख दो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं 10 सालों से इस किले में आ रहा हूँ, पहले कभी किसी ने मुझसे तलवार नहीं मांगी। कमांडर लईस को क्या खौफ है? वो कमांडर कहता है हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते अर्तुगरुल साहब, हमें एहतियाती तदाबीर लेने का हुक्म मिला है। फिर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही वो तलवारें और हथियार दे देते हैं और अर्तुगरुल साहब अकेले आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अंदर लईस के पास पहुंच जाते हैं। लईस अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम हमारे खिलाफ काफी ज्यादा एहतियाती तदाबीर ले रहे हो, तुम्हें किस बात का खौफ है? लईस कहता है आपके खिलाफ नहीं, हम हर किसी के खिलाफ एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं। गवर्नर फौत हो गया है, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं गवर्नर की मौत ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। लईस कहता है हम भी बहुत ज्यादा हैरान हैं अर्तुगरुल साहब,
अभी तक हम शोक मना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने वालिद को खो दिया हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है। इसी के साथ ही इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये एपिसोड 15 का दूसरा हिस्सा है। लेफ्ट के किले में आप देखेंगे ईराने अपने वालिद के पास मौजूद होती है और वो वहाँ बैठकर रो रही होती है। उसके इर्द गिर्द किले के तमाम कमांडर मौजूद थे। फिर ईरान सख्त गुस्से में कहती है, मेरे बाबा को क्या हुआ, तुम लोग उस वक्त कहाँ थे। कमांडर लईस कहता है, हम यहाँ नहीं थे, जब हम यहाँ पहुँचे तो गवर्नर मर चुका था। फिर ईरान आगे आकर कहती है, मेरे बाबा बिल्कुल सेहतमंद थे, तबीब ने कहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक हैं। फिर अचानक इनको क्या हो सकता है। ये सुनकर लईस कहता है, गवर्नर हालिया वाकयात की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। मेरे ख्याल में ये वाकयात उनके दिल पर असर कर गए थे। ईरान कहती है, मैं इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अपने वालिद के पास आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ सगोत में दरगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, मैं कमांडर लईस के बारे में खबर लाया हूँ। फिर वो दरगोस को खत दे देता है तो दरगोस वो खत पढ़ने के बाद कहता है, तो गवर्नर मर गया। तुमने एक अजीम काम किया है लईस, और गुंदूज भी तुम्हारे पास है। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। वो आदमी पूछता है, मैं कमांडर लईस को क्या खबर दूं। दरगोस कहता है, उसे कहो कि गुंदूज को पकड़कर कैद कर दे और अर्तुगरुल को सुलह के नाम पर किले में दावत दे। हम अर्तुगरुल के साथ एक मेहमान के तौर पर पेश आएंगे। कमांडर लईस को कहना कि मैं वहाँ एक और मेहमान भेजूंगा, अर्तुगरुल की तरह आप उसकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। फिर वो आदमी वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दरगोस का आदमी मकीज के घर में घुसकर मकीज पर तशद्दुद कर रहा था। फिर उसे कह रहा था, तुमने बामसी को क्यों हमारे आदमी की दुकान के बारे में बताया। मकीज कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपका आदमी है। यह सुनकर वो आदमी उस पर मजीद तशद्दुद करने लग जाता है और फिर कुछ कटे हुए बाल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारी बीवी और बच्चों के बाल हैं। तुम्हारी गलती के बदले में अभी हमने सिर्फ उनके बाल काटे हैं, लेकिन अगर तुमने मजीद गलतियाँ की तो हम उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास भेज देंगे। मकीज कहता है, ठीक है, आप उनको कोई नुकसान न पहुंचाना। ये सुनकर दरगोस का आदमी कहता है, अब से तुम तमाम मालूमात इकट्ठी करके चर्च में पहुंचा देना। मकीज पूछता है, मैं अपनी बीवी और बच्चों से कब मिलूंगा। तारा कहता है, जब सगोत हमारे हाथ में आ जाएगा। अब तुम कुछ ऐसा करो कि बाजार के तमाम ताजिर यहाँ से चले जाएं। ये कहकर तारा बाहर निकल जाता है और मकीज पीछे से रोने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बामसी कबीले में पहुंच चुका था और अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। बामसी का बेटा आयबर से किताब पढ़ने में मसरूफ था। बामसी हंसते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे बहादुर बेटे, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम रखोगे। तुम अपनी तलवारों के साथ एक बहादुर जंगजू बनोगे। आइबर्स कहता है, आप दोबारा तलवारों की बात करने लगे बाबा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप इसके बारे में परेशान ना हो। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका इलाज करूं। मैं इस किताब में मरहम को तलाश कर रहा हूं। फिर बामसी गुस्से में कहता है, देखो अफसा, ये कभी अपने बाबा की बात नहीं मानता। मेरे बेटे के अल्फाज मुझे इस खंजर से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। अगले सीन में आप देखेंगे गंदूज एक कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर लईस के आदमी आ जाते हैं। एक कमांडर कहता है, तुमने उमर बे को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। गंदूज कहता है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, पकड़ लो इस कातिल को। इसके बाद वो सिपाही गंदूज को पकड़ लेते हैं। फिर कमांडर कहता है, तुमने उमर बे और उसके सिपाहियों को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। कमांडर लईस तुमसे हिसाब लेंगे, बांध दो इस कातिल को। इसके बाद गंदूज को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून कहती है, अलबलीगी खातून झूठ बोलती है, लाजमी उसे दरगोस ने गंदूज के पीछे भेजा होगा। अर्तुगरुल कहता है, जी हाँ, जैसे उसने हमें दूसरी तरफ भेज दिया था। फिर अर्तुगरुल कहता है, ईरान ने गंदूज को बचा लिया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने गंदूज को कहीं छुपा दिया है या गंदूज कहीं और चला गया है। कल मैं ईरान और गवर्नर से मिलने जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं गंदूज को अपने साथ ले आऊंगा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, लेफ्ट के किले से एक कासिद आया है, वो कोई अहम मालूमात लाया है। अर्तुगरुल कहता है, उसे फौरन अंदर ले आओ। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अमीर बाउद्दीन अपने सिपाही को खत देते हुए कहता है, इसे फौरन सुल्तान तक ले जाओ। इसके बाद उसका कमांडर अंदर आकर कहता है, इस कस्बे में घंटी बजाने वाला आदमी आपके हुक्म पर हाजिर है।
फिर दरागोस अंदर आ जाता है। अमीर बहाउद्दीन उससे कहता है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया है, इसकी कोई वजह होगी। मैंने सुना है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दरागोस कहता है, यसू ने हमें इंसाफ और सच्चाई सिखाई है। बहाउद्दीन कहता है, आओ बैठ जाओ। दरागोस वहाँ पर बैठ जाता है तो फिर बहाउद्दीन कहता है, क्योंकि तुम इंसाफ और सच्चाई के जज्बे से सरशार हो, इसलिए आपसे तुम मेरे लिए काम करोगे। दरागोस कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहाउद्दीन कहता है, परेशान मत हो, तुम महफूज हो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। फिर बहाउद्दीन एक सोने की थैली उठाकर कहता है, तुम मुझे हर चीज बताओगे जो तुम देखोगे, सुनोगे और जानोगे, और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अर्तुगरुल और उसके बेटे के बारे में सबसे पहले मालूमात तुम मुझे बताओगे, और अल-बलीगी खातून को तुम वही बताओगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। दरागोस कहता है, मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ के किले का कासिद अंदर आकर कहता है, गवर्नर यानीद फौत हो गए हैं। ये सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल उठ जाता है और पूछता है, कैसे? सिपाही कहता है, वो कुदरती मौत मरा है। तुर्गत कहता है, मैं आज ही उनसे मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक था। सिपाही कहता है, तुर्गत साहब के जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनकी मौत ने हमें भी हैरान किया है। इसके अलावा आपका बेटा गुंदूज किले में छुपा हुआ पाया गया है। ये सुनकर तमाम लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, मेरा बेटा अभी कहाँ है? सिपाही कहता है, कमांडर लईस ने उसे किले में घुसने पर गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर सावची गुस्से में कहता है, तुम लोग कैसे मेरे भाई को गिरफ्तार कर सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि वो अर्तुगरुल साहब का बेटा है? अर्तुगरुल साहब सावजी को रोकते हैं तो फिर वो कासिद कहता है, हमारे दरमियान सुलह है अर्तुगरुल साहब, लेकिन वो छुपकर किले में घुसा हुआ था, ये एक जुर्म है। कमांडर लईस ने सुबह आपको किले में आने की दावत दी है। यह सुनकर अर्तुगरुल आगे आ जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि कमांडर लईस क्या चाहता है। अगर मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं उस किले को उसके सर पर गिरा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर वो सिपाही चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ के किले में कमांडर लईस गंदूज पर तशद्दुद कर रहा था और उसको कह रहा था, कातिल तुम्हें यहाँ कौन लाया है? गंदूज कहता है, मैं यहाँ पर खुद आया था। लईस कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है गंदूज, बताओ मुझे तुम यहाँ क्या खेल खेलने के लिए आए थे? गंदूज आगे से चुप रहता है। ये देखकर लईस दोबारा उस पर तशद्दुद करने लग जाता है। गंदूज कहता है, मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। तुम कौन होते हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? लईस पूछता है, बताओ तुम मुझे या किसके साथ मिलकर काम करते हो? इतने में ईरान अंदर आकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? लईस कहता है, तो इस कातिल को तुम यहाँ पर लेकर आई हो, क्या तुम तुर्कों के साथ हमारी जंग करवाना चाहती हो? ईरान कहती है, गुंदूज कातिल नहीं है लईस। लईस कहता है, इसका फैसला तुम नहीं करोगी, तुम इससे दूर रहो। फिर लईस अपने सिपाहियों को इशारा करता है और कहता है, ले जाओ इसको और बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ इसको मत छोड़ना। यह सुनकर सिपाही ईरान को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ईरान और गुंदूज सख्त गुस्से में चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ सगोत में दरागोस अल-बलीगी खातून के पास जाता है और कहता है, आप सही थी अल-बलीगी खातून, गुंदूज किले में है। मासूम ईरान ने उसे अपने परों में छुपाया हुआ था। अल-बलीगी खातून कहती है, मैं जानती थी, लेकिन कमांडर लईस ने उसको तलाश कर लिया है और गुंदूज को कैद कर दिया है। अल-बलीगी खातून कहती है, मैं अभी वहाँ जाकर पूछती हूँ। दरागोस कहता है, अभी नहीं जाओ, गवर्नर यानीद फौत हो गया है। उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी बेटी एक तुर्क से प्यार करती है। अल-बलीगी खातून कहती है, गुंदूज जहाँ पर भी जाता है दर्द और मौत को लाता है। दरागोस कहता है, अब सुबह जाकर कमांडर लईस से बात कर लें। अल-बलीगी खातून पूछती है, क्या कमांडर लईस गुंदूज को मेरे हवाले कर देगा? दरागोस कहता है, वो यकीनन कर देगा। वो सल्जूकों के एक आम कातिल के सरदार को अपने पास नहीं रखेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको आपके हवाले कर देगा। ये सुनकर अल-बलीगी खातून खुश हो जाती है और सिक्कों की एक थैली दरागोस को देते हुए कहती है, अब तुम इसके हकदार हो। दरागोस थैली लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। अर्तुगरुल साहब लेफ के किले की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल का काफिला किले में पहुंच जाता है। एक कमांडर अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि कमांडर लईस कहाँ है? कमांडर कहता है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब आगे जाने लगते हैं तो वो कमांडर कहता है, अपनी तलवारें यहीं रख दो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं 10 सालों से इस किले में आ रहा हूँ, पहले कभी किसी ने मुझसे तलवार नहीं मांगी। कमांडर लईस को क्या खौफ है? तो कमांडर कहता है, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते अर्तुगरुल साहब, हमें एहतियाती तदाबीर लेने का हुक्म मिला है। फिर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही वो तलवारें और हथियार दे देते हैं और अर्तुगरुल साहब अकेले आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अंदर लईस के पास पहुंच जाते हैं। लईस अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम हमारे खिलाफ काफी ज्यादा एहतियाती तदाबीर ले रहे हो।
तुम्हें किस बात का खौफ है? रईस कहता है, आपके खिलाफ नहीं, हम हर किसी के खिलाफ एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं। गवर्नर फौत हो गया है, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गवर्नर की मौत ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। रईस कहता है, हम भी बहुत ज्यादा हैरान हैं अर्तुगरुल साहब, अभी तक हम सोग मना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने वालिद को खो दिया हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है? इसी के साथ ही इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये एपिसोड 15 का दूसरा हिस्सा है। लेफ्ट के किले में आप देखेंगे ईराने अपने वालिद के पास मौजूद होती है और वो वहाँ बैठकर रो रही होती है। उसके इर्द गिर्द किले के तमाम कमांडर मौजूद थे। फिर ईरान सख्त गुस्से में कहती है, मेरे बाबा को क्या हुआ? तुम लोग उस वक्त कहाँ थे? कमांडर लईस कहता है, हम यहाँ नहीं थे, जब हम यहाँ पहुँचे तो गवर्नर मर चुका था। फिर ईरान आगे आकर कहती है, मेरे बाबा बिल्कुल सेहतमंद थे, तबीब ने कहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक हैं। फिर अचानक इनको क्या हो सकता है? ये सुनकर लईस कहता है, गवर्नर हालिया वाकयात की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, मेरे ख्याल में ये वाकयात उनके दिल पर असर कर गए थे। ईरान कहती है, मैं इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अपने वालिद के पास आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ सगोत में दरगोस एक चर्च में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, मैं कमांडर लईस के बारे में खबर लाया हूँ। फिर वो दरगोस को खत दे देता है तो दरगोस वो खत पढ़ने के बाद कहता है, तो गवर्नर मर गया। तुमने एक अजीम काम किया है लईस, और गुंदूज भी तुम्हारे पास है। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। वो आदमी पूछता है, मैं कमांडर लईस को क्या खबर दूं? दरगोस कहता है, उसे कहो कि गुंदूज को पकड़कर कैद कर दे और अर्तुगरुल को सुलह के नाम पर किले में दावत दे। हम अर्तुगरुल के साथ एक मेहमान के तौर पर पेश आएंगे। कमांडर लईस को कहना कि मैं वहाँ एक और मेहमान भेजूंगा, अर्तुगरुल की तरह आप उसकी भी मेहमान नवाजी करेंगे। फिर वो आदमी वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दरगोस का आदमी मकीज के घर में घुसकर मकीज पर तशद्दुद कर रहा था। फिर उसे कह रहा था, तुमने बामसी को क्यों हमारे आदमी की दुकान के बारे में बताया? मकीज कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपका आदमी है। यह सुनकर वो आदमी उस पर मजीद तशद्दुद करने लग जाता है और फिर कुछ कटे हुए बाल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारी बीवी और बच्चों के बाल हैं। तुम्हारी गलती के बदले में अभी हमने सिर्फ उनके बाल काटे हैं, लेकिन अगर तुमने मजीद गलतियाँ की तो हम उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास भेज देंगे। मकीज कहता है, ठीक है, आप उनको कोई नुकसान न पहुंचाना। ये सुनकर दरगोस का आदमी कहता है, अब से तुम तमाम मालूमात इकट्ठी करके चर्च में पहुंचा देना। मकीज पूछता है, मैं अपनी बीवी और बच्चों से कब मिलूंगा? तारा कहता है, जब सगोत हमारे हाथ में आ जाएगा। अब तुम कुछ ऐसा करो कि बाजार के तमाम ताजिर यहाँ से चले जाएं। ये कहकर तारा बाहर निकल जाता है और मकीज पीछे से रोने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बामसी कबीले में पहुंच चुका था और अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। बामसी का बेटा आयबर से किताब पढ़ने में मसरूफ था। बामसी हंसते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे बहादुर बेटे, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम रखोगे। तुम अपनी तलवारों के साथ एक बहादुर जंगजू बनोगे। आइबर्स कहता है, आप दोबारा तलवारों की बात करने लगे बाबा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप इसके बारे में परेशान ना हो। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका इलाज करूं। मैं इस किताब में मरहम को तलाश कर रहा हूं। फिर बामसी गुस्से में कहता है, देखो हफ्सा, ये कभी अपने बाबा की बात नहीं मानता। मेरे बेटे के अल्फाज मुझे इस खंजर से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। अगले सीन में आप देखेंगे गंदूज एक कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर लईस के आदमी आ जाते हैं। एक कमांडर कहता है, तुमने उमर बे को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। गंदूज कहता है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, पकड़ लो इस कातिल को। इसके बाद वो सिपाही गंदूज को पकड़ लेते हैं। फिर कमांडर कहता है, तुमने उमर बे और उसके सिपाहियों को कत्ल किया और यहाँ पर छुप गए। कमांडर लईस तुमसे हिसाब लेंगे, बांध दो इस कातिल को। इसके बाद गंदूज को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून कहती है, अलबलीगी खातून झूठ बोलती है, लाजमी उसे दरगोस ने गंदूज के पीछे भेजा होगा। अर्तुगरुल कहता है, जी हाँ, जैसे उसने हमें दूसरी तरफ भेज दिया था। फिर अर्तुगरुल कहता है, ईरान ने गंदूज को बचा लिया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने गंदूज को कहीं छुपा दिया है या गंदूज कहीं और चला गया है। कल मैं ईरान और गवर्नर से मिलने जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं गंदूज को अपने साथ ले आऊंगा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, लेफ्ट के किले से एक कासिद आया है, वो कोई अहम मालूमात लाया है। अर्तुगरुल कहता है, उसे फौरन अंदर ले आओ। इसके बाद सगोत में आप देखेंगे अमीर बाउद्दीन अपने सिपाही को खत देते हुए कहता है, इसे फौरन सुल्तान तक ले जाओ। इसके बाद उसका कमांडर अंदर आकर कहता है,
इस कस्बे में घंटी बजाने वाला आदमी आपके हुक्म पर हाजिर है। फिर दरागोस अंदर आ जाता है। अमीर बहाउद्दीन उससे कहता है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया है, इसकी कोई वजह होगी। मैंने सुना है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दरागोस कहता है, यसू ने हमें इंसाफ और सच्चाई सिखाई है। बहाउद्दीन कहता है, आओ बैठ जाओ। दरागोस वहाँ पर बैठ जाता है तो फिर बहाउद्दीन कहता है, क्योंकि तुम इंसाफ और सच्चाई के जज्बे से सरशार हो, इसलिए आपसे तुम मेरे लिए काम करोगे। दरागोस कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहाउद्दीन कहता है, परेशान मत हो, तुम महफूज हो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। फिर बहाउद्दीन एक सोने की थैली उठाकर कहता है, तुम मुझे हर चीज बताओगे जो तुम देखोगे, सुनोगे और जानोगे, और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अर्तुगरुल और उसके बेटे के बारे में सबसे पहले मालूमात तुम मुझे बताओगे, और अल-बलीगी खातून को तुम वही बताओगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। दरागोस कहता है, मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ के किले का कासिद अंदर आकर कहता है, गवर्नर यानीज फौत हो गए हैं। ये सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल उठ जाता है और पूछता है, कैसे? सिपाही कहता है, वो कुदरती मौत मरा है। तुर्गत कहता है, मैं आज ही उनसे मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक था। सिपाही कहता है, तुर्गत साहब के जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनकी मौत ने हमें भी हैरान किया है। इसके अलावा आपका बेटा गुंदूज किले में छुपा हुआ पाया गया है। ये सुनकर तमाम लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, मेरा बेटा अभी कहाँ है? सिपाही कहता है, कमांडर लईस ने उसे किले में घुसने पर गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर सावची गुस्से में कहता है, तुम लोग कैसे मेरे भाई को गिरफ्तार कर सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि वो अर्तुगरुल साहब का बेटा है? अर्तुगरुल साहब सावजी को रोकते हैं तो फिर वो कासिद कहता है, हमारे दरमियान सुलह है अर्तुगरुल साहब, लेकिन वो छुपकर किले में घुसा हुआ था, ये एक जुर्म है। कमांडर लईस ने सुबह आपको किले में आने की दावत दी है। यह सुनकर अर्तुगरुल आगे आ जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि कमांडर लईस क्या चाहता है। अगर मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं उस किले को उसके सर पर गिरा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर वो सिपाही चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ के किले में कमांडर लईस गंदूज पर तशद्दुद कर रहा था और उसको कह रहा था, कातिल तुम्हें यहाँ कौन लाया है? गंदूज कहता है, मैं यहाँ पर खुद आया था। लईस कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है गंदूज, बताओ मुझे तुम यहाँ क्या खेल खेलने के लिए आए थे? गंदूज आगे से चुप रहता है। ये देखकर लईस दोबारा उस पर तशद्दुद करने लग जाता है। गंदूज कहता है, मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। तुम कौन होते हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? लईस पूछता है, बताओ तुम मुझे या किसके साथ मिलकर काम करते हो? इतने में ईरान अंदर आकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? लईस कहता है, तो इस कातिल को तुम यहाँ पर लेकर आई हो, क्या तुम तुर्कों के साथ हमारी जंग करवाना चाहती हो? ईरान कहती है, कुंदूज कातिल नहीं है लईस। लईस कहता है, इसका फैसला तुम नहीं करोगी, तुम इससे दूर रहो। फिर लईस अपने सिपाहियों को इशारा करता है और कहता है, ले जाओ इसको और बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ इसको मत छोड़ना। यह सुनकर सिपाही ईरान को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ईरान और गुंदूज सख्त गुस्से में चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ सगोत में दरागोस अल-बलीगी खातून के पास जाता है और कहता है, आप सही थी अल-बलीगी खातून, गुंदूज किले में है। मासूम ईरान ने उसे अपने परों में छुपाया हुआ था। अल-बलीगी खातून कहती है, मैं जानती थी, लेकिन कमांडर लईस ने